हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश यादव और मेरा चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। पहला है कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है और यहां बीच में इसका फोकस है। तो पहला नियम है दोस्तों कि जो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, जो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये पहला नियम है कि जो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, इसके समांतर ये है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी, चाहे प्रधान अक्ष के समांतर जहां भी जाए। नीचे से भी अगर डालेंगे, ये अगर इसके समांतर है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो पहला नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो पहला नियम क्या है दोस्तों? प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये इसका फिगर रहा, ये किरण इसके समांतर है, यहां पर आई, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। हम एक किरण नीचे से दिए, ये भी प्रधान अक्ष के बाद ऊपर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ये पहला नियम था दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है ये है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आएगी, परावर्तन के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। बात समझ में आ गई? तो दूसरा नियम क्या है? पहला नियम था कि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरा नियम है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाएगी। तो दूसरा नियम लिखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर
आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ये दूसरा नियम था। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों पहला नियम का जस्ट अपोजिट। पहला नियम था कि जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो आती थी प्रधान अक्ष के समांतर और फोकस से होकर गुजर जाती है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? जो मुख्य फोकस से होकर आती है वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा ये मुख्य फोकस से होकर गुजरी, परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीसरा लिख लीजिए। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन? पहला था कि जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा था कि जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। और तीसरा है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब है दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन 3 नियम में से हम 2 नियम का यूज करेंगे और दोनों नियम में कोई 2 नियम का यूज हम कर सकते हैं। और जहां परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी, हम क्या बोले? जहां परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी प्रतिबिंब वही बनेगा। दोनों का दोनों परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम इसको पूरा को रफ कर देते हैं। ये 3 नियम था। 3 नियम में से हम 2 का उपयोग करेंगे और प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए दोस्तों